Today we are going to discussing types of research. There are 8 types of research: descriptive research, analytical research, applied research, fundamental research, quantitative research, qualitative research, conceptual research, and empirical research. First is descriptive versus analytical research. Descriptive research includes survey and fact finding inquiries. The major purpose of descriptive research is description of any problem. These studies are a means of discovering new meanings, ideas, concepts, and describing what exists, and it is also described what happened and what is happening. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मतलब ये होता है जब रिसर्चर सर्वे या इंक्वायरी करता है और जिससे कुछ फैक्ट्स को फाइंड करता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मकसद ये है कि रिसर्चर कोई प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर सके। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में रिसर्चर ये स्टडी करता है कि क्या नई चीज़ें, क्या नए आइडिया, क्या नए कॉन्सेप्ट्स रिसर्चर ने गेन किए हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से रिसर्चर को ये पता लगता है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या होगा। एग्जाम्पल: फ्रीक्वेंसी ऑफ शॉपिंग ऑफ वुमेन इन मॉल्स, preference of people or the consumer of any products to find out the disease frequency that affect the children of a town. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का एग्जाम्पल ये है कि वुमेन का मॉल में शॉपिंग रेट कितना है, कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस कितना है प्रोडक्ट से रिलेटेड। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से हम ये भी फाइंड कर सकते हैं कि जो टाउन में चिल्ड्रंस रहते हैं उनको डिसीज जो है कितने रेट पे अफेक्ट कर रही हैं। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। नेक्स्ट इज एनालिटिकल रिसर्च. इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन विच इज ऑलरेडी अवेलेबल एंड एनालाइज दीज टू मेक critical evaluation of data. It's primarily concerned with testing the hypothesis, specifying the data, interpret the result by analyzing the facts which information is already available. Example: financial analysis by the company, manuals and balance sheet and ratio analysis. एनालिटिकल रिसर्च जो होती है वो फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन पे डिपेंड होती है जो ऑलरेडी अवेलेबल होती है। एनालिटिकल रिसर्च में रिसर्चर क्रिटिकल इवोल्यूशन को एनालाइज करता है, जो ऑलरेडी प्राइमरी डाटा अवेलेबल होता है उस पर रिसर्च करता है। एनालिटिकल रिसर्च में रिसर्चर हाइपोथेसिस को टेस्ट करता है, डाटा को अरेंज करता है, फिर डाटा का रिजल्ट निकाल के फैक्ट्स जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, फाइनेंशियल एनालिसिस बाय अ कंपनी, मैनुअल्स एंड बैलेंस शीट। नेक्स्ट इज applied research. This aim at finding a solution for an immediate problem facing a society, industries, business and the economy. Central aim of applied research is to discover a solution of some practical problem. It carried to find out the solution of real life problem. For example, improve the agriculture production, to solve out the disease which mostly affect to all the children in a specific village. Business or industry problems. अप्लाइड रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें रिसर्चर इमीडिएट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करता है जो सोसाइटी फेस कर रही है, इंडस्ट्रीज फेस कर रही हैं, बिजनेस फेस कर रही है या इकोनॉमी फेस कर रही है। अप्लाइड रिसर्च का एम ये है ताकि रिसर्चर प्रैक्टिकली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देख सके। अप्लाइड रिसर्च इसलिए की जाती है ताकि रिसर्चर रियल लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। जैसे एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए,
उसके लिए रिसर्च करता है रिसर्चर। मान लो कोई विलेज में डिसीज़ है, उस डिसीज़ को कैसे दूर किया जाए उस चीज़ पे रिसर्च करता है। कोई बिजनेस और इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनको कैसे सॉल्व किया जाए तो रिसर्चर सॉल्व करता है। इसको अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। नेक्स्ट इज फंडामेंटल रिसर्च। It mainly concerned with formulation of theory and gathering the information for knowledge. Research concerning in fundamental research some natural phenomena or a reality in the history. It is also known as basis or a pure research. Example, what are protons? How did universe begin? Find out the formula in pure mathematics. फंडामेंटल रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसे रिसर्चर थ्योरी को बनाता है और इंफॉर्मेशन गैदर करता है नॉलेज के लिए। फंडामेंटल रिसर्च जो है एक नेचुरल फिनोमिना है, जो रियलिटी है हिस्ट्री में जो हुआ था। फंडामेंटल रिसर्च को बेसिस और प्योर रिसर्च भी कहते हैं। एग्जाम्पल, व्हाट आर द प्रोटॉन्स? प्रोटॉन्स क्या हैं? हाउ डिड यूनिवर्स बिगिन? यूनिवर्स ने कैसे लाए? Find out the formula in pure mathematics. These are the examples of fundamental research. Next is quantitative research. It is based on measurement of quantity. It is applicable that can be expressed in the terms of quantity. It is systematic investigation of any research problem with the help of statistical and mathematical technique. It can be used to test hypotheses and it is expensive and time-consuming research. For example, develop a mathematical formula to find out the effectiveness of companies' welfare activities, to find out the ratio through financial techniques. क्वांटिटेटिव रिसर्च वो रिसर्च होती है जब रिसर्चर कोई भी इंफॉर्मेशन क्वांटिटी की टर्म में गेन करता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो नंबर्स के टर्म में आती है, यानी कि क्वांटिटी के टर्म में आती है। क्वांटिटेटिव रिसर्च रिसर्चर एक सिस्टमैटिकली इन्वेस्टिगेट करता है रिसर्च प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए रिसर्चर स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल टेक्निक को यूज़ करके इंफॉर्मेशन गेन करता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में हाइपोथेसिस भी देखे जाते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च एक्सपेंसिव भी है और टाइम कंज्यूमिंग रिसर्च भी है। क्वांटिटेटिव रिसर्च के एग्जाम्पल ये हैं कि हम मैथमेटिकल फार्मूलास या स्टैट्स में कई सारा फार्मूलास को यूज़ करके जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च से हमें ये भी पता लगता है कंपनी में कितना वेलफेयर हो रहा है, कंपनी किस तरीके से प्रॉपर वर्क कर रही है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम रेशियोज भी देखते हैं फाइनेंशियल टेक्निक्स से। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च, इट इज एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इट इज नॉन क्वांटिटेटिव टाइप ऑफ एनालिसिस विच aimed at to find out the quality of particular phenomena. The technique of qualitative research are word association tests, story completion tests, and sentence completion tests. It is important in behavior science when we are interested in investigation of human behavior. It's aimed at depth understanding of human behavior. Example, to judge the behavior of consumer, to understand the motives and desires, to find out the preference of consumer. क्वालिटेटिव रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें रिसर्चर ह्यूमन बिहेवियर को इन्वेस्टिगेट करता है। क्वालिटेटिव रिसर्च नॉन क्वांटिटेटिव टाइप ऑफ एनालिसिस होता है जिसमें रिसर्चर ये फाइंड करता है किसी भी ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी क्या है। क्वालिटेटिव रिसर्च में एसोसिएशन टेस्ट, स्टोरी कंप्लीशन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट होते हैं। अगर हमें इंटरेस्ट है कि हम ह्यूमन बिहेवियर इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्वालिटेटिव रिसर्च बेस्ट है। क्वालिटेटिव रिसर्च डीपली हमें ह्यूमन बिहेवियर की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। क्वालिटेटिव रिसर्च का एग्जांपल ये है किसी हम कंज्यूमर का बिहेवियर जब जज कर रहे हैं,
हमारा मोटिव क्या है, डिज़ायर क्या है कि हम किसी का बिहेवियर जज कर रहे हैं, हम टेस्ट एंड प्रेफरेंस कंज्यूमर का जज कर रहे हैं. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च. नेक्स्ट इज conceptual research. It is related to some abstract ideas or theories. It is used by philosophers and thinkers to develop new concepts or reinterpret existing one. Example, to judge the philosophy and thinking of a common person or a consumer. कॉन्सेप्चुअल रिसर्च वो रिसर्च होती है जो आइडियाज़ और थ्योरी से रिलेटेड होती है. कॉन्सेप्चुअल रिसर्च फिलोसफर और थिंकर्स यूज़ करते हैं ताकि न्यू कॉन्सेप्ट को डेवलप कर सकें और एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकें. एग्जाम्पल, हम कंज्यूमर की फिलोसफी और थिंकिंग को जब जज करते हैं या कॉमन पर्सन की फिलोसफी और थिंकिंग को जज करते हैं, वो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च होता है. नेक्स्ट इज एम्पिरिकल एक्सपेरिमेंट रिसर्च. It is a data-based research which depends on experience, observation, and experiment. We can also call experimental research. In this research, researcher firstly provide hypothesis, then get the enough facts to prove the hypothesis. It is expensive and time-consuming research and requires more skills. Example, this type of research are used in physics and chemistry. एम्पिरिकल या एक्सपेरिमेंट रिसर्च वो रिसर्च होती है जो एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड होती है. इसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कहते हैं. इस रिसर्च में रिसर्चर पहले हाइपोथेसिस देता है, फिर रिसर्चर फैक्ट्स को गेन करता है और हाइपोथेसिस को प्रूव करता है. एक्सपेरिमेंट रिसर्च एक्सपेंसिव है और टाइम कंज्यूमिंग रिसर्च है. एक्सपेरिमेंट रिसर्च में ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत होती है. हर कोई एक्सपेरिमेंट रिसर्च नहीं कर सकता है. एग्जाम्पल, एक्सपेरिमेंट रिसर्च जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री में यूज़ होती है. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ रिसर्च. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. प्लीज़ लाइक, share and subscribe my channel and press the bell icon. Thank you.